इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। अरे तुम्हारी बात सुनकर मेरा पेट थोड़ी भरेगा। ये आर्यमान और वीनू भी पता नहीं कहां चले गए। अरे अरे वीनू, कहां चले गए थे तुम? इतनी देर लगा दी। तुम्हारे राजकुमार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे जीपो। अच्छा? अच्छा क्या? मेरा अंगरक्षक होने के नाते तुझे मुझे बचाना चाहिए था, क्योंकि मैं मुसीबत में था। पर तूने ऐसा नहीं किया और आर्यमान ने बचाया मुझे। नहीं नहीं, मैं तो आ रहा था, पर मैं तो उससे भी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। मुसीबत? हाँ? कैसी मुसीबत? अरे यहाँ 4 बौनी लड़कियाँ मुझसे और टोबो से शादी करना चाहती थी। अच्छा जीपो, तो भी शादी कर ली होती तुमने? अरे कम से कम तुम्हारा अपना भोजनालय बन जाता, तुम्हारे खाने पीने की समस्या हमेशा हमेशा के लिए टल जाती। अरे क्या बात कर रहे हो आर्यमान? उन चुड़ैलों से कौन शादी करेगा? उससे तो अच्छा है कि मैं सारी उम्र ब्रह्मचारी रहूं। उससे भी अच्छा एक सुझाव है जी। क्या? ये जो बहुत ज्यादा खाने पीने का चक्कर है तुम्हारा, उसे ही छोड़ दो तुम हमेशा हमेशा के लिए। और कम से कम इस ग्रह पर तो छोड़ दो। ये ग्रह बहुत अजीब है जीपो। यहाँ पर तो पता नहीं कब कुछ क्या हो जाए। वो फल समझ कर उसे पत्थर मारो तो वो झूम करके नीचे आता है और फटाक से फट जाता है। और फिर यहाँ पर पता नहीं क्या कुछ कहाँ पड़ा हो। कहीं तुमने गलती से कुछ खा लिया तो पता लगा तुम पशु बन गए, पक्षी बन गए, उल्लू बन गए। हाँ बस ना छोड़ो और चलो चलो, मगर संभल कर, कदम फूट कर रखना। चलो आओ। अरे अब और कितनी देर चलना पड़ेगा? लगता है मेरी जिंदगी चलते चलते ही खत्म हो जाएगी। क्यों जीपो? अरे जब खाना नहीं मिलेगा तो मर ही जाऊंगा ना। कितना खाता है? इतना खाने के बाद भी इसका पेट कभी नहीं भरता और सिर्फ भूख भूख चिल्लाता रहता है। कब खाया था खाना? क्यों? कल शाम को नहीं खाया था? अरे उसके बाद कितनी भागदौड़ हुई, हजम नहीं होगा क्या? तूने कौन सी भागदौड़ की है? या तो पड़ा पड़ा सोता रहा या फिर डर की मारे रोता रहा। अरे रोने में भी ताकत खर्च होती है। तो फिर क्या फायदा ऐसा रोने का? है तो मेरा अंगरक्षक नाम के लिए, पर आज तक रक्षा नहीं की। ऐसी बात नहीं कि मैं रक्षा नहीं कर सकता, पर मैं क्या करूं? मैं भूल जाता हूं कि मैं रक्षा कर सकता हूं। अरे जीपो महाशय, तुम किसी भी चीज को याद करने की कोशिश नहीं करोगे तो फिर भूल ही जाओगे ना। इसलिए हमेशा हर चीज को याद करने की कोशिश किया करो। जैसे कि तुम खाने को याद करते हो ना। खाना? अरे हाँ, अरे खाने पे मुझे याद है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ओए अरे जीपो फिक्र मत करो, मेरे यान में खाने का पूरा इंतजाम है। अच्छा, अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? खामखा बातों में समय नष्ट कर दिया। तो ठीक है, और समय नष्ट मत करो, आओ मेरे साथ चलो। वो देखो उधर।
अंगरक्षक है, बचा मुझे, बचा मुझे। या, ये। अरे कोई मेरे विनू को बचाओ, अरे कोई मेरे विनू को बचाओ। याद कर टिप्पू, तू एक बार शेर से लड़ा था। याद कर, जब तू इतने बड़े शेर से लड़ सकता है, टिप्पू। हाँ, मैं बहुत बड़े शेर से लड़ा था। आओ राजकुमार। वाह जीपो वाह, तू तो कमाल का योद्धा निकला। तूने तो कमाल कर दिया। अरे मार। जीपो, एक और दुश्मन भाग रहा है, मैं तो पकड़ता हूँ। मैं जब तक नहीं आऊँ विनू, इसे संभाल कर। ठीक है। जल्दी आना। क्या हुआ महाराज, हमारा अनुमान सही साबित हुआ। राजकुमार वीनू का अंगरक्षक बहुत शूरवीर है। वो बहुत बड़ा योद्धा लगता है। उसने हमारे बहुत से सैनिकों को मार गिराया है। जोरबा, सब कुछ हमारी योजना के मुताबिक हो रहा है। मैं देखना चाहूंगा उस नए अंगरक्षक को। तुम अपनी यंत्र की लाल बटन को दबाओ, मेरी प्रतिछाया वहां पर आ जाएगी। कहां है वो वीनू का नया अंगरक्षक? मैं यहाँ हूँ लोखान। तो तुम हो वीनू के नए अंगरक्षक? मैं वीनू का अंगरक्षक नहीं, संरक्षक हूँ लोखान। नाम है मेरा आर्यमान। तुम उसके संरक्षक नहीं हो सकते। उसका संरक्षक मैं हूं, क्योंकि मैं उसका चाचा हूं, लोखान, साकेत ग्रह का राजा। साकेत ग्रह का राजा वीनू है लोखान, वीनू। तुम उसके राजा नहीं हो। तुमने उसके पिता को धोखे से मरवा दिया है, जिसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी लोखान, भुगतनी होगी। तो इसका मतलब ये लोखान नहीं, उसकी प्रतिछाया थी। कोई बात नहीं लोखान, आखिर तू बचकर कहां जाएगा मेरे हाथों से। हुई मुलाकात महाराज वीनू के नए अंगरक्षक से? हाँ शाकुल, हुई मुलाकात। अब लगता है कि किसी नए शूरवीर से पाला पड़ा है मेरा। अगर मैं वीनू को उसके बुज़दिल और डरपोक अंगरक्षक जीपो के सामने मार डालता तो मुझे उतनी खुशी नहीं मिलती शाकुल, जितने कि अब उसके नए अंगरक्षक के सामने वीनू को मारने की मिलेगी। शाकुल, अब पाला पड़ा है किसी योद्धा से। ऐसा शिकार मेरे हाथ आया है, ऐसा निडर, ऐसा बहादुर, चौड़े सीने वाला जवान, जिससे दो हाथ करने का मजा आ जाएगा शाकुल। कौन है वो महाराज और कहां का रहने वाला है? देखने में तो किसी राजसी खानदान का लगता है, रहने वाला कहां का है ये तो पता नहीं, पर उसका नाम है आर्यमान। आर्यमान? ये नाम तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। महाराज, ये कहीं वही आर्यमान तो नहीं जो महान होशीन का शिष्य है और जिसकी तलाश महासामंत नारद को शिद्दत से है? क्या महासामंत नारद को उसकी तलाश है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है शाकुल,
बहुत ही अच्छी बात है ये तो। महासामंत नारक की जरूरत को हम पूरी करेंगे और हमारी जरूरत को महासामंत नारक। शाकुल, महासामंत नारक को फौरन संपर्क किया जाए। माया यहाँ कुरुक्षेत्र में है। तेजी का कुछ पता नहीं। आर्यमान चंद्रहास लेने के लिए गया हुआ है, लेकिन कहां? आर्याना आकाश गंगा में हमारे अड्डे चारों तरफ फैल चुके हैं। हमारा एक अड्डा साकेत ग्रह पर भी होना चाहिए, जिससे हम चारों तरफ की खबर रख सकते हैं। एक बात समझ में नहीं आई महासामंत नारक। क्या? कि साकेत ग्रह के राजा लुखान को उस एक संग में निमंत्रण देने का क्या मतलब है? सांगा, विद्वानों ने कहा है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और इस समय साकेत ग्रह हमारी आवश्यकता है। इस ग्रह पर हम थारस का भंडार इकट्ठा करके पूरे आर्याना आकाश गंगा में हम थारस का वितरण और व्यापार आसानी से कर सकते हैं। और इसके लिए हमने महाराज लोखान को दाना डाल दिया है। और जब दाना डाल ही दिया है तो उसे चुगने के लिए पंछी जरूर आएगा महासामंत नारक। प्रणाम महाराज लोखान। अभी अभी आपके नाम की ही चर्चा हो रही थी। बहुत लंबी आयु है आपकी। मेरी चर्चा? कोई खास वजह? जब कोई व्यक्ति खास हो जाता है तो उसकी चर्चा अपने आप ही होने लगती है, और आप तुम्हारे खासम खास हैं। सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है महाराज लोखान। कहिए, किस लिए संपर्क किया? महासामंत नारक, आपको अपने जिस दुश्मन की तलाश है, मैं आपको उसकी जानकारी दे सकता हूं, और उसे भी। कौन सा दुश्मन? आर्यमान। आर्यमान? लेकिन आर्यमान के बारे में आप कैसे जानते हैं? महासामंत नारक, आर्यमान के बारे में तो सारी आकाशगंगा जानते हैं। महान होशिन ने भविष्यवाणी की थी कि आर्यमान आपका संहारक होगा, और अब आप आर्यमान का संहार करने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं। आपने ठीक सुना है महाराज लोखान, लेकिन आर्यमान इस वक्त है कहां? बताता हूं महासामंत। पहले ये तो बताइए, यदि आपके संहारक आर्यमान को आपके हवाले कर दूं, तो मेरा क्या फायदा होगा? महाराज लोखान, यदि आप मजाक कर रहे हैं तो महासामंत नारक से आपको मृत्यु दंड प्राप्त होगा, और यदि यह सच है तो आपकी मुंह मांगी कीमत। मैं लालची नहीं हूं महासामंत नारक। मैं तो आपसे केवल सैनिक सहायता चाहता हूं, ताकि साकेत पर अपनी स्थिति मजबूत कर सकूं। साकेत की जनता मेरे बड़े भाई यानी कि वीनू के पिता स्वर्गीय महाराज की यादों में अभी भी जी रही है। वो मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मैं आपकी सैनिक सहायता चाहता हूं, ताकि अपनी ताकत के बल पर उसे झुका सकूं। महाराज लोखान, आप मेरी जरूरत पूरी कीजिए, मैं आपकी जरूरत पूरी करूंगा। आप सिर्फ आर्यमान मेरे हवाले कर दीजिए। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। बड़ी मुश्किल से हाथ आया हमारे, ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? जीपू, इसको और कस के बांध। यही लोकान का पता बताएगा। छोड़ दो। फिक्र मत करो, इसकी नानी याद आ जाएगी, ऐसा बांधा। आर्यमान, अरे छोड़ दो। अरे छोड़ दूं तुझे? हैं?
क्या हुआ आर्यमान? तुम्हारा चाचा लोखान मिला मुझे। क्या? मेरा चाचा लोखान? तो फिर तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? इससे पहले मैं उसे पकड़ पाता वो गायब हो गया। दरअसल वो उसकी प्रतिछाया थे वीनू। प्रतिछाया? वो बहुत चालाक है। वो हमारे समाचार लेने आया होगा। कोई बात नहीं आर्यमान, उसका सैनिक तो हमारे ही पास है। अब वही उसका पता बताएगा। संभल कर सवाल पूछना उससे। बोल कहाँ पे रहता है लोखान? उसका ठिकाना कहाँ पे? मुझे नहीं मालूम। अरे बोल। बोल कहाँ पे रहता है? मुझे नहीं मालूम। झूठ मत बोल। राजकुमार, ये ऐसे नहीं बोलेगा। इसके गले में ना एक बड़ा सा पत्थर लटका देते हैं। जब इसकी गर्दन खींचेगी ना, तब ये अंदर की बातें बाहर उगल देगा। ठीक है, चलो 2 पत्थर लाते हैं, बड़े बड़े। चल जिपो। ऊपर से आई और उसे लेकर चली गई। इसका मतलब है कि तुम्हारे चाचा लोखान ने इसे गायब कर दिया ताकि हम उस तक ना पहुंच सके। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा चाचा लोखान इस ग्रह पर है तो उसका अड्डा भी यही कहीं होगा वीनू। आओ अपने यान चलते हैं और वहां अपने यंत्रों के माध्यम से उसका पता लगाते। आओ। अरे आर्यमान, अरे उसका पता लगाने से पहले मेरे भोजन का पता तो लगाओ। चुप कर। जब भी तू खाने की बात करता है, कोई ना कोई मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। धीरशील शूरवीर है प्रचंड